नमस्कार। सिद्धि इंग्लिश स्कूल और सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय इकोनॉमिक्स के साथ पुनः एक बार आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हो। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा यदि भगवान पर है तो लिखा है जो तकदीर में वही पाओगे, लेकिन यदि भरोसा खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। अर्थात आप अगर चाहते हो तो भगवान भी हमारी किस्मत बदल सकेगा, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्किंग करना रहेगा। इसी सुंदर से सुविचार के साथ 1 मिनट की आइए मिलकर प्रार्थना भी कर लेते हैं। माँ सरस्वती को याद करते हैं कि विश्व का कल्याण हो। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आप लोगों को विदित है कि लेसन नंबर हमारा 6ठा चल रहा है। 6ठे लेसन का नाम आप लोगों को मालूम है कि बेरोजगारी नामक जो लेसन चल रहा है उसके संदर्भ में हम लोगों ने कुछ एक मुद्दों की जानकारी प्राप्त की थी। पुनः एक बार प्रस्तावना देखा था, बेरोजगारी का अर्थ देखा रहा, बेरोजगारी के प्रकारों को देखा था। अंतिम वीडियो में लास्ट टाइम हमने बेरोजगारी उत्पन्न होने के पीछे के कारण भी देख लिए थे। वही मुद्दे हैं जो बोर्ड ने स्वीकार किए हैं, और जो मुद्दों को मैंने शामिल नहीं किया है बाजू के पेज पर, उन मुद्दों को बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा। कोर्स आप लोगों को हमारी चैनल के माध्यम से भेज दिया गया है, तो उसके अंतर्गत आप लोग उसको देखते रहिएगा। आगे के अंतर्गत की मैं बात करूं तो हमने लास्ट टाइम अंतिम जो मुद्दा देखा था वो अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधाओं का मुद्दा हम लोगों ने देखा था, और वो ढांचागत सुविधा हमारा 10वां मुद्दा था। अब हम लोग देखने जा रहे बेरोजगारी को कम करने के उपाय। उसमें भी 7, 8, 10 उपाय है। उसके अंतर्गत की बात करूँ तो बेरोजगारी को कम करने के उपाय, तो भारत में बेरोजगारी का प्रमाण और उनके कारणों से संबंधित अभ्यास पर से ये स्पष्ट होता है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या अधिक है, दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक चिंताजनक हो रही है, और इन कारणों के पश्चात इन समस्याओं को हल करने के उपायों को दर्शाया जा सकता है। यह हमारी सामाजिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्नों को भी जन्म देती, क्योंकि यदि व्यक्ति बेकार रहेगा तो उसके मन में कई प्रकार की परिस्थिति और समस्या का निर्माण होगा। राजकीय दृष्टिकोण से भी यह प्रश्न चिंता का विषय है। इसलिए भारत में बेरोजगारी निवारण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बेरोजगारी को दूर करने का लक्ष्य रखा गया। विशेष रूप से 5वीं और 6ठी, ध्यान दीजिएगा, बेरोजगारी को दूर करने की बात चालू हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना में, और खासकर उसको भार दिया गया 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 5वीं पंचवर्षीय योजना में बेकारी निवारण के लिए रोजगार के अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में देखा गया, और सरकार ने अलग अलग प्रयत्न किए, और जो प्रयत्न किए वो इस प्रकार है। उसमें पहला प्रश्न है जनसंख्या पर नियंत्रण। उसके अंतर्गत पहला जो है बेरोजगारी को दूर करने का उपाय वो है जनसंख्या नियंत्रण। अब इसके अंतर्गत आप लोगों को कम से कम 3 मुद्दे बनाने रहेंगे। उन 3 मुद्दों की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला आप लोगों को वाक्य प्रयोग बना लेना है कि भाई देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करके भी बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है, क्योंकि जनसंख्या की जो समस्या है वो अत्यंत चिंताजनक है और बेरोजगारी बढ़ाने में उसका मुख्य योगदान है। तो पहला मुद्दा वाक्य प्रयोग
कि जनसंख्या पर नियंत्रण करके देश में बेकारी का जो प्रमाण है उसको घटाया जा सकता है। देश में भी तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण एक और उसकी असर क्या होती है, क्योंकि अगर मानो कि जनसंख्या कम हो जाएगी तो लाभ भी तो होगा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण एक और काम मांगने वाले श्रमिकों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी होती है। तो दूसरी ओर मंद आर्थिक विकास के कारण रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सर्जन नहीं हो पाता। मतलब दूसरा मुद्दा कारण कि भाई जनसंख्या पर नियंत्रण क्यों करना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या है वो बढ़ेगी तो रोजगारी का प्रमाण कम हो जाएगा, इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। इसलिए भारत में बेरोजगारी, मतलब दो मुद्दे लिखोगे तो भी इसमें कोई मतलब एक ही बात को बार बार घुमा कर दिया है कि परिणाम स्वरूप देश में बेरोजगारी की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इसलिए भारत में बेरोजगारी की समस्या को हल करना हो तो यहाँ से मुद्दा चालू हुआ कि बेरोजगारी को यदि कम करना है तो जनसंख्या पर नियंत्रित कदम उठाने पड़ेंगे। देश में जनसंख्या वृद्धि का दर घटेगा, क्या असर होगी कि यदि देश में जनसंख्या वृद्धि का दर घटेगा और श्रम की आपूर्ति में होने वाली वृद्धि मंद हो जाएगी, इसलिए रोजगार मांगने वालों की जो संख्या है वो कम हो जाएगी और साथ ही जनसंख्या नियंत्रित होने से उत्पादन के साधन बिना उपयोग में ही रहेंगे और इसलिए रोजगार का प्रमाण भी बढ़ेगा और खासकर जनसंख्या को नियंत्रित करके लंबी अवधि के बाद उत्पादक वर्ग अर्थात 15 से 64 वर्ष के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार, मतलब पहला वाक्य प्रयोग कि जनसंख्या पर नियंत्रण करके रोजगारी का प्रमाण बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, क्या क्या लाभ हो सकता है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने से अधिक लोगों को रोजगारी मिलेगी, उत्पादन बढ़ेगा, जो बेरोजगारी का प्रमाण अधिक है वो कम हो जाएगा और लास्ट में इसका निष्कर्ष। इस तरह से 3 मुद्दे आप लोगों को इसमें बनाने हैं। दूसरा जो उपाय है वो आर्थिक विकास का दर ऊंचा प्राप्त करना, अर्थात सर क्या, तो पहले वाक्य प्रयोग आप लोग कर लीजिएगा कि देश के आर्थिक विकास का दर ऊंचा ले जाकर बेरोजगारी की समस्या को हल करना एक सही उपाय माना जाता है। ये आप लोगों को वाक्य प्रयोग है। मतलब कैसे सर कि भारत में आर्थिक विकास का दर आयोजन के शुरुआत में कितना था, 3 से 3.5% था, लेकिन यदि देश का आर्थिक विकास नियमित रूप से ऊंचे दर पर, अर्थात किताब में दिया नहीं है पर मैं आपको बता दूं, आप लोग वहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई यदि देश में बेरोजगारी का प्रमाण घटाना है तो कम से कम देश के आर्थिक विकास का जो रेशिया है वो 6 से 7% जितना ऊंचा ले जाना पड़ेगा, अर्थात पहला वाक्य प्रयोग। दूसरा कितना था, 3 से 3.5 ले जाना कितना पड़ेगा, 6 से 7% जितना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, तो इसके लिए देश के अर्थतंत्र में विभिन्न विभागों के बीच संकलन करके सार्वजनिक, निजी और सहकारी उद्योगों के क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़े, ऐसे प्रयत्न करने पड़ेंगे। मतलब तीसरा कि भाई आर्थिक विकास का दर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सरकारी, निजी, सार्वजनिक ये तीनों औद्योगिक क्षेत्रों को मतलब मिलकर पूंजी निवेश का प्रमाण बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही और क्या करना पड़ेगा, तो कि कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का प्रमाण भी बढ़ोतरी करके आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर कृषि विकास का दर ऊंचे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से कदम उठाने चाहिए और इस प्रकार आर्थिक विकास का दर ऊंचा ले जाकर देश में बेकारी के प्रमाण को घटाया जा सकता है। मतलब आपको कम से कम 4 मुद्दे बनाने। पहला वाक्य प्रयोग, विकास का दर है कितना, 3 से 3.5, बढ़ाना कितना है, 6% से 7%, क्या क्या करना पड़ेगा और लास्ट में इसका लाभ क्या होगा या निष्कर्ष। इस तरह से 4 मुद्दे आप लोग इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। आगे का तीसरा जो उपाय है वो रोजगार लक्ष्य आयोजन, अर्थात क्या होता है सर रोजगार लक्ष्य आयोजन के अंतर्गत, तो रोजगार लक्ष्य आयोजन के बाद अपन पहले उसके चौथा मुद्दा देख लेते हैं, रोजगार लक्ष्य शिक्षा। मतलब तीसरा अपन बाद में देखें कि पहले अपन चौथा मुद्दा देख लेते हैं कि रोजगार लक्ष्य शिक्षा। तो उसके अंतर्गत भी आप लोगों को 5 मुद्दे बनाने रहेंगे। तो पहला वाक्य प्रयोग आप करिएगा कि देश में अधिक से अधिक रोजगार लक्ष्य शिक्षा का प्रमाण बढ़ाकर देश के अंतर्गत बेकारी का प्रमाण घटाया जा सकता है। अर्थात कैसी रोजगार लक्ष्य शिक्षा, तो विनियन शाखा या वाणिज्य में स्नातक होने के, क्योंकि देश की स्थिति क्या है
कि व्यक्ति ग्रेजुएट होने के बावजूद भी उनको रोजगार स्वयं क्षमता का विकास नहीं कर पाता, इसलिए उन्हें लंबे समय तक बेरोजगार, ये देश की परिस्थिति है, उसका सुधार हो। इसलिए वर्तमान में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्रों के अनुरूप हमें व्यावसायिक लक्ष्य शिक्षा की शुरुआत करनी चाहिए। अर्थात व्यवसायिक लक्ष्य शिक्षा की शुरुआत करके हम शैक्षणिक क्षेत्र में इस प्रकार के परिवर्तन लाने चाहिए कि समय समय पर किए जा रहे, किंतु उससे शिक्षा प्रणाली में योग्य और पर्याप्त, मतलब पहला वाक्य प्रयोग, रोजगार लक्ष्य शिक्षा का निर्माण करना चाहिए। दूसरा, देश की स्थिति क्या है कि ग्रेजुएट और स्नातक होने के बावजूद भी रोजगार मिल नहीं रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के ढांचे में आमूल परिवर्तन करना चाहिए। उसके बाद उनको तालीम, मतलब जो रोजगार लक्ष्य शिक्षा, उस व्यक्ति को अभ्यास और तालीम प्राप्त करवाने के पश्चात सरलता से रोजगार प्राप्त करवाया जा सकता है। भारत में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए रोजगार के अवसरों का सर्जन, एक ही बात दोबारा आई है, सर्जन कर इस प्रकार करना चाहिए कि मानव शक्ति का योग्य प्रकार से आयोजन किया जा सके। और साथ में ईस्वीसन भारत सरकार ने कब रोजगार लक्ष्य शिक्षा की शुरुआत की, तो ईस्वीसन 2015 के नई शिक्षा नीति के अंतर्गत रोजगार के अवसरों का सर्जन करने के लिए उद्योगों के साथ तालमेल बिठाकर हम लोगों ने नई शिक्षा पद्धति का विकास किया है। इस प्रकार रोजगार लक्ष्य शिक्षा की शुरुआत करके देश में अधिक से अधिक बेकारी को घटाया जा सकता है। 3 मुद्दे हम लोगों ने देखा, एक जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा आर्थिक विकास का ऊंचा दर प्राप्त करना, और डायरेक्ट चौथा देखा रोजगार लक्ष्य आयोजन। बाकी की बातें भी करेंगे, लेकिन अंत तक आप लोगों ने ये जो वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई मुद्दे बनाने में दिक्कत है तो मेरे से जानी, मेरा संपर्क नंबर है 9825581539 पर संपर्क करके आप कोई भी क्वायरी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।